जॉइंट फैमिली में नई बहू का एक कंबल। आ, 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 क्या अजीब हरकत है। एक तो ठंड का मौसम और उसमें बार बार ऐसा लगता है कि छींक अभी आ ही जाएगी पर आती नहीं है। बस बार बार आ, 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 करते रहो। उफ, ये सर्दी। अरे अर्चना, जरा ये सब्जी काट दो, मैं जब तक माँ जी बाबू जी की चाय बना देती हूँ। नहीं भाभी, मैं ओफो नंजी, आप क्या कर रही हो? एकदम से छींक दिया। छोड़ो, तुमसे चाय बनवाएंगे तो माँ जी बाबूजी को भी ऐसी छींक आने लगेगी। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको मना कर रही थी। एक तो ठंड, ऊपर से ऐसा घर, ना हीटर है ना अच्छा कंबल है, एक ही पुरानी सी रजाई है। हाँ, उसको भी हम कैसे ओढ़ते हैं, आप अच्छे से जानती हो ना भाभी। अब जो भी है अर्चना बेटी, गरीबी में तो ऐसे ही रहना पड़ेगा और जॉइंट फैमिली में हर किसी की ख्वाहिशें पूरी तो हो नहीं सकती। वही तो, अंकुर की पगार भी कम है, घर का खर्चा चलाई और सर्दी से निपटने का इलाज ढूंढे। और माधव तो 2 महीने पहले ही काम पर लगा है। बेचारी की तनख्वाह अभी बढ़ने से रही ना हम खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें पहले उसकी शादी करनी है। ये तो है बाबूजी। हाँ माँ जी, खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है। हाँ माँ, हमें भी बहुत ठंडा लग रहा है। देखो ना, पढ़ाई करते हुए हाथ कैसे ठंडे हो गए हैं। देखो ना माँ, कल हमारी परीक्षा है और हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए बैठे तो हैं। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है हमारे घर में। आप कुछ करो ना, जिससे हम पढ़ाई कर सके। मेरे भी ठंड से हाथ पैर जमे हुए हैं। बहुत जल्दी से चाय लिया। और अर्चना बेटी, तू खिड़की बंद कर किसी तरह, ताकि ठंडी हवा ना आए। और बच्चों, तुम यहाँ इस रजाई में बैठ जाओ, जिससे थोड़ी ठंड कम लगेगी। जी बाबूजी। फिर अर्चना एक गत्ते से खिड़की बंद कर देती है। इतने में बड़ी बहू चाय बनाकर ले आती है, जिसे सारा परिवार पुरानी रजाई में बैठकर पीता है। आहा, चाय का मजा आ गया। ऐसे ठंडे मौसम में एक चाय ही तो है जो हमें सहारा दे रही है, वरना हमारी इस रजाई में जान ही कहाँ है। इतने सालों से एक यही पुरानी रजाई को ओढ़ रखा है हमारे पूरे परिवार ने। ऊपर से धुल कर भी अब ये खराब हो चुकी है। ये तो है, भगवान की इच्छा हुई तो हमारे घर में भी किसी दिन रजाई कंबल आ जाएंगे। हाँ बाबूजी। चाय पीकर जेठानी और ननद खाना बनाने में लग जाते हैं। फिर दोनों चूल्हे पर काम करने के लिए लड़ पड़ती हैं। अब भाभी, मैं रोटी बनाऊंगी, आप जाकर बैठ जाओ। अरे नहीं ननद जी, मैं रोटी बना दूंगी, आप बैठ जाओ। नहीं भाभी, आप बैठ जाओ ना, आज आप भैया के साथ खा लो। मुझे पता है आपको चूल्हे पर हाथ पांव सेकने हैं अपने। मुझे भी पता है, इसीलिए खाना मैं ही बनाऊंगी, आप नहीं, बड़े चालाक हो। अरे अरे, तुम ननद भाभी इतना लड़ क्यों रही हो? मैं अभी आँच जला देती हूँ, तुम दोनों मिल बांट कर काम करो। ये सुनकर दोनों मिलकर काम करते हैं। इतने में महेंद्र के दोनों बेटे आ जाते हैं। अश्विनी आग जलाने के लिए आंगन से लकड़ी लेने जाती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता है। अरे बाप रे बाप, वहाँ तो एक भी लकड़ी नहीं है। अब आग कैसे जलाऊंगी? मेरे भी हाथ सुन्न हो चुके हैं और वो दोनों तो काम भी कर रही थी। कम से कम थोड़ी राहत तो मिलती है उन्हें और हमें भी। क्या हुआ माँ, आप परेशान लग रही हैं और कितना कांप रही हैं? बाहर क्यों गई थी आप? बहुत ठंडी हवा चल रही है आज। अरे माधव बेटा, अर्चना और बहू बोली आग जलाने के लिए, बस लकड़ी लेने गई थी, लेकिन वो खत्म हो गई है। अब ठंड में ही रहना पड़ेगा। माँ, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, हीटर खरीद के लिए आता हूँ। नहीं बेटा, तू पैसे खर्च मत कर, तेरी शादी के लिए चाहिए। तू जानता है हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है, हम सर्दी बर्दाश्त कर लेंगे। माँ, बहुत भूख लग रही है, जल्दी खाना दे दो। अरे डॉली, खाना बन गया है तो ले आओ, बच्चों को बहुत भूख लग रही है। और और ठंड से तो हालत दुर्बल हो चुकी है। अजी बन गया, आप सब बैठ जाइए खाने के लिए। फिर सभी लोग ठंड से ठिठुरते हुए खाना खा लेते हैं। इतने में सर्दी की इतनी तेज हवाएं चलती हैं कि खिड़की से गत्ता निकलकर गिर जाता है और ठंडी हवा आने लगती है। माँ माँ, बहुत ठंड लग रही है, जल्दी कुछ करो ना। माँ 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 माँ, ठंड लग रही है, मैं तो जल्दी से रजाई में सोने जा रही हूँ। राजू पिंकी, तुम भी चलो भैया, ठंडी हवा बंद करो। मैं करता हूँ, मैंने खाना खा लिया है, आप सब बैठो। फिर माधव उठकर खिड़की बंद कर देता है।
खाना खाने के बाद सारा परिवार एक ही पुरानी रजाई में लेट जाता है। कभी नंद को ठंड लगती है तो दूसरी तरफ ससुर रजाई से बेदखल हो जाता है। ओहो, ऐसे सो नहीं पा रहे हैं, इन्हीं बच्चों को ओढ़ने देता हूँ। अंकुर, मैं बाहर सो जाता हूँ, माँ पर रजाई नहीं आ रही है। फिर महेंद्र और अंकुर एक पतली चादर ओढ़कर सो जाते हैं। घर के बाकी लोग एक ही रजाई में सोते हैं। ऐसे ही अगली रात अंकुर और महेंद्र बाकी लोगों के साथ रजाई में सोते हैं तो ननद भाभी रजाई के बाहर कांप कर सोते हैं और सर्दी की कई रातों तक जॉइंट परिवार का यही नियम चलता है। पर एक रात बहुत तेज सर्दी की हवाएं चल रही थी, जिससे पूरा परिवार कांपकर एक ही रजाई में घुस गया था। माँ, बाबूजी, आज तो कड़ाके की ठंड पर लग रही है। हाँ बेटा, मेरा तो हाथ पैर सुन्न हो गया और कान में ये ठंडी हवाएं जू 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 कर रही हैं। अरे भैया, आप सारी रजाई खींच रहे हो, मुझे तो दे दो। अर्चना की रजाई खींचते ही माधव रजाई से बाहर हो जाता है। फिर माधव रजाई लेता है तो अर्चना और डॉली के पैर से रजाई हट जाती है। हे भगवान, ऐसे तो हम में से कोई नहीं सो पाएगा। पता नहीं जॉइंट परिवार में ऐसी दिक्कत क्यों आती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगले हफ्ते माधव की शादी हो जाएगी तो उसकी पत्नी कैसे सोएगी यहाँ? हमारे पास तो कुछ नहीं है। जैसे हम रह रहे हैं वैसे ही उसको रहना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, ठंड के मार उस बेचारी को भी झेलनी पड़ेगी। फिर ठंड से ठिठुर कर परिवार जैसे तैसे सो जाता है और ऐसे ही एक दिन गुजरते हैं। माधव की शादी शीतल नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि दहेज में एक गर्म कंबल लाती है। ये देख पूरा जॉइंट परिवार खुश हो उठता है। अरे वाह चाची, आप तो दहेज में नया कंबल भी लाई हैं। कितना मुलायम और गर्म है। मैं और राजू भैया तो आज इसी में सोएंगे। मैं भी सोऊंगी। और मैं भी। और हाँ, है भी तो बहुत बड़ा। मैं भी इसी कंबल में सोऊंगा। अरे कैसे ससुराल वाले हैं, मैं घर में आज ही आई हूँ और कंबल में सोने की जिद कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, सोने देती हूँ। शीतल, ये पुरानी वाली रजाई है, इसमें तुम और देवर जी सो जाना, इसमें हम सब आ जाएंगे। शीतल बिना कुछ बोले पुराना कंबल ले लेती है। जहाँ पुराने कंबल के अंदर सोने में उसे झिझक और ठंड दोनों लगती है, वहीं जॉइंट फैमिली बड़े आराम से नई बहू के नए कंबल में मजे से सोते हैं, जैसे कि मानो बंजर जमीन पर फसल आ गई हो। कुछ दिनों तक जॉइंट फैमिली बहू के कंबल को लेकर मस्त मौला सोती है। वहीं बहू पुराने कंबल में सोती है, जिसमें उसकी ठंड भी नहीं रुकती और घर के सारे काम करने के बाद उसे गुस्सा आता है। तभी डॉली कहती है, देवरानी जी, ये गंदे बर्तन को ले जाकर तुम धो दो, मैं जब तक झाड़ू लगा देती हूँ। जी जेठानी जी। ये लोग अपने आप को समझते क्या है, मुझे बार बार काम बताते रहते हैं। एक तो ये ठंड, ऊपर से घर का काम। शीतल जैसे तैसे बर्तन धोकर घर में ले आती है। इसके बाद अश्विनी बोलती है, बहू, आज तो साग की सब्जी और मक्के की रोटी बनाना। मैं क्यों काम करूं? मैं नौकरानी नहीं हूँ आपके घर की। आप लोग तो ठंड में मजे से मेरे नए कंबल के अंदर रहते हो और मुझे पुराने कंबल में कांपते हुए सोना पड़ता है। अपनी नई बहू के साथ कोई ऐसा करता है? आपके जैसे जॉइंट फैमिली मैंने कहीं नहीं देखी। अगर ऐसा ही है तो मुझे अलग कर दो आप। शीतल, ये तुम क्या बोल रही हो बिना सोचे समझे? मैंने जो बोला सही बोला, पर अब मुझे मेरा कंबल वापस चाहिए और अलग होना है। नहीं बहू, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत कर तू। अपना कंबल वापस ले ले, लेकिन इस घर को छोड़कर कहीं मत जा। ठीक है। घर की शांति बनाए रखने के लिए अश्विनी बहू का नया कंबल उसे वापस कर देती है और बहू उन्हें पुरानी रजाई दे देती है। उस रात से नई बहू खुशी से अपने कंबल में सोती है। वहीं जॉइंट फैमिली फिर से पुरानी रजाई में पहले की तरह सोने लगती है, जिसमें से कभी महेंद्र को रजाई नहीं मिल रही तो कभी अंकुर को। ऐसा 2-3 रात तक चलता है, लेकिन अगली रात शीतल उठकर पानी पीने आती है तो देखती है सभी घर वाले बड़ी मुश्किल से ठंड में ठिठुर ठिठुर कर करवट लेकर सो रहे थे। हे भगवान, ये क्या? जेठानी जी, माँ जी और जेठ जी सबको ठंड लग रही है और इन्हें रजाई भी नहीं मिल रही। मेरे कंबल से तो बहुत छोटी रजाई है। इतने दिन से ये ऐसे ही सो रहे थे और मैंने खामखा सबको बुरा भला कह दिया। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कुछ करना चाहिए। फिर शीतल अपना कंबल लाकर वापस उन सबको उड़ा देती है और अपने कमरे में थोड़ी सी आंच जलाकर पुरानी रजाई में सो जाती है। अगली सुबह जॉइंट फैमिली खुद को गर्म कंबल में देख हैरान होती है। तभी शीतल उनसे माफी मांगती है। बहू, ये कंबल तेरा यहाँ? हाँ बाबूजी, दरअसल उस दिन मैंने आप सबको गलत समझा।
सबसे बदतमीजी की थी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, पर जब कल रात को मैंने आप सबको सिसकते हुए देखा तो मेरी आंखें खुल गई। अब से आपको इस पुरानी रजाई में सोने की जरूरत नहीं है, नए कंबल में सोएंगे। कितनी अच्छी बहू है, तू बिना बोले सारी परेशानी समझ गई और जो हुआ उसे भूल जा। इस तरह वो सब एक होकर एक ही कंबल में सोने लगते हैं और कुछ दिन बाद माधव अंकुर को नए साल के मौके पर नए कंबल मिल जाते हैं, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।